Friends, at your Stock Market Mitra, we are doing our best to prepare the content for this site. However, your Stock Market Mitra cannot guarantee the expression and suggestion of the content as well as its accuracy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बाज़ार में सही समय है पैसा डालने का, पर्टिकुलरली स्मॉल कैप, मिड कैप, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, जो कि लोगों के बहुत पॉपुलर स्टॉक्स हैं और जिसमें लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बट एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्योंकि बाज़ार बहुत ऊपर के लेवल पे चल रहा है, जहां पे हम ऑलमोस्ट 19,990 ऑलमोस्ट 20,000 को हिट करके आए हैं और अब बाज़ार रिट्रेसमेंट में है, तो मन में ये भी सवाल है कि यहाँ से बाज़ार गिर जाएगा या फिर ये सारे बैंक्स बहुत अच्छा चल चुके हैं नीचे से, तो क्या अभी भी इसमें स्टीम बाकी है, अभी और भी ऊपर जा सकते हैं या यहाँ लेने से लॉस हो जाएगा? अगर यहाँ लेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, कितनी % का प्रॉफिट होगा, और इन बैंकों में कौन सा बैंक अच्छा है जिसमें पैसा डालना चाहिए? तो इन सारे सवालों का जवाब हम अपने इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो लाइक बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपके लाइक्स से हमारा मोटिवेशन बना रहता है। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि अभी भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्या अच्छा है। तो देखिए, ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक के पी रेशियो देखेंगे तो 13 से 14 की पी मल्टीपल पे अभी रन कर रहे हैं। वेरेज अगर आप पीएसयू बैंक्स को देखेंगे तो वो 7 से 8 के पी मल्टीपल्स पे रन कर रहे हैं। पर्टिकुलरली स्मॉल कैप, मिड कैप सेगमेंट की बैंक्स की बात कर रहे हैं। अगर आप इनके पीईजी रेशियो को देखेंगे तो पीईजी रेशियो क्या है मैं आपको बता दूं। जो कंपनियां अर्निंग पोस्ट करती है और उसकी अर्निंग के हिसाब से उसकी जो प्राइस है, तो उसकी प्राइस टू अर्निंग क्या है और उसके सामने में उसका ग्रोथ कितना हो रहा है। तो अगर ग्रोथ और प्राइस टू अर्निंग ज़्यादा है ग्रोथ के कंपैरिजन में, तो पीईजी रेशियो ज़्यादा रहेगा। और प्राइस टू अर्निंग कम है ग्रोथ के कंपैरिजन में, ठीक है, तो पीईजी रेशियो कम रहेगा। तो जितना कम पीईजी रेशियो रहेगा उतना अच्छा होता है। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव पीईजी रेशियो अभी भी पीएसयू बैंक्स में है, बिकॉज ये सारे पीएसयू बैंक्स मैक्सिमम जो मैंने अपने वीडियो में कवर किया है, वो सारे पीएसयू बैंक्स 1 के पीईजी रेशियो से नीचे चल रहे हैं, तो जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। और यहाँ पे टेक्निकल सेटअप, अगर आप मेरा कोई भी वीडियो, कोई भी स्टॉक पिकिंग देखेंगे तो वहाँ पे टेक्निकल सेटअप बहुत स्ट्रांग रहता है, तो ही वो मेरे पिक में आता है। तो बहुत ही अट्रैक्टिव टेक्निकल सेटअप है, जहाँ पे मुझे लगता है कि ये सारे स्टॉक ज़बरदस्त कर सकते हैं। और परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जो कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत ही सॉलिड रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया नेट इंटरेस्ट मार्जिन, एनआईएम ऑलमोस्ट 3.5-4% का एनआईएम मैक्सिमम बैंकों ने पोस्ट किया है। और अगर आप देखेंगे तो इनके जो स्लिपेज है, बैंकों का सबसे बड़ा इश्यू रहता है स्लिपेज का, तो जो बैड लोन्स का, तो अगर आप स्लिपेज देखेंगे तो सारे बैंकों के स्लिपेज कम हुए हैं और जो नेट एनपीए है वो सबके घट के ही आए हैं, तो जो कि काफ़ी अच्छा है। और वैल्यूएशंस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइवेट पीयर्स के सामने में वैल्यूएशंस का कंफर्ट आपको पीएसयू बैंक्स में अभी भी मिल रहे हैं। और इसके अलावा इन बैंकों में गवर्नमेंट, भले पब्लिक सेक्टर बैंक्स है बट गवर्नमेंट इनको बेटर ऑटोनॉमी दे रही है, अच्छे ऑटोनॉमी के साथ ये अभी काम कर रहे हैं। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट हुए कि क्यों अभी भी पीएसयू बैंक्स में और पर्टिकुलरली स्मॉल कैप और मिड कैप पीएसयू बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब इसमें ख़राब क्या हो सकता है, तो व्हाट इज़ बैड? अगर बैड की बात करते हैं तो आपको जैसा पता है कि अब हम इलेक्शन वाले साल में जाने वाले हैं। तो दोस्तों, इलेक्शन वाले साल में जाने वाले हैं, तो इन बैंकों को ज़्यादा डिविडेंड पे आउट देना पड़ सकता है। उसके अलावा जो है फ्रेश स्लिपेज हो सकते हैं, क्योंकि अगर फार्म लोन वेवर्स और दूसरी सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है जहाँ पे इनको लोन वेवर्स सॉर्ट ऑफ थिंग देने पड़ सकते हैं, जिसके फ्रेश स्लिपेज हो सकते हैं। और तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हायर इंटरेस्ट रेट साइकिल है, जिससे डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो स्लो हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इनके अगेंस्ट में काम कर सकती है। फिर भी जो फेवरेबल है वो ज़्यादा है, जो नॉन फेवरेबल है उसकी जो काउंटिंग है वो कम है।
तो मैं फेवरेबल्स के साथ जाना चाहूँगा। अब इसमें कौन से स्टॉक्स बेटर हैं उसके ऊपर हम फोकस कर लेते हैं। तो इन सारे स्टॉक्स को हमने एनालाइज किया है, एक कंपैरेटिव एनालिसिस हमने करने की कोशिश की है, जहाँ पे स्क्रिप्ट नेम है आप देखिए, महाराष्ट्र बैंक है, इंडियन बैंक है, बैंक बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक, ये 5 बैंकों को हमने फोकस किया है। और पर्टिकुलरली महाराष्ट्र बैंक की बात करते हैं तो 33 रुपये 70 पैसे का भाव चल रहा है। अब महाराष्ट्र बैंक में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, जो कि ब्रेकआउट पॉइंट है, जिसको मैं फ्लक्स पॉइंट बोलता हूँ। 30 रुपये से ऑलरेडी इस स्टॉक में ब्रेकआउट आ चुका है। तो इसमें मिनिमम जो है रिटर्न 10 रुपये का है ब्रेकआउट पॉइंट से, और मैक्सिमम रिटर्न है 15 रुपये का ब्रेकआउट पॉइंट से। तो मैं मिनी मैक्स एवरेज करके 12.5 रुपये का अगर मैं परफॉर्मेंस बोलता हूँ आएगा, तो 30 रुपये का शेयर है, 12-12.5 रुपये मतलब 42 रुपये का मैं टारगेट दे रहा हूँ। तो यूनियन बैंक में अभी भी आपको 3 से 6 महीने के होराइजन में 24 रुपये 62 पैसा, ऑलमोस्ट 25 रुपये का टारगेट यूनियन बैंक में मिल सकते हैं। अच्छा, मैंने स्टॉप लॉसेस भी दिए हैं, उसके ऊपर भी आप फोकस कीजिएगा। जो फ्लक्स पॉइंट है, जहां से आपका ब्रेकआउट आया है 30 रुपये से, वहां से 5% नीचे का स्टॉप लॉस, मतलब आप 28 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए। और यूनियन बैंक को करंट मार्केट प्राइस 33 रुपये 70 पैसे पे बाय कीजिए। आपका टारगेट होगा 42 रुपये का। तो काफ़ी अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैं आपको दे रहा हूँ। तो ध्यान रखिए, ये जो हम स्टॉप लॉस दे रहे हैं फ्लक्स पॉइंट से, जो ब्रेकआउट पॉइंट है। तो यूनियन बैंक में ब्रेकआउट पॉइंट 30 रुपये का था, टारगेट हम दे रहे हैं इसका 42 रुपये का। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 33 रुपये 70 पैसा। तो 33 रुपये 70 पैसे से 25% का रिटर्न आपको यूनियन बैंक में देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली इंडियन बैंक की बात करते हैं तो 335 रुपये का CMP चल रहा है, यहाँ पे हम 445 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। फ्लक्स पॉइंट है इसका 322, जहां से ब्रेकआउट आया है। स्टॉप लॉस है आपका 305 रुपये, फ्लक्स पॉइंट से 5% नीचे का। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा 198 रुपये, 257 रुपये का टारगेट, ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न हम आपको दे रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक 62 रुपये का है, यहाँ पे 77 रुपये का टारगेट रहेगा। 3 से 6 महीने का होराइजन इन सारे बैंकों के लिए है। स्टॉप लॉस पंजाब नेशनल बैंक में आपको 53 रुपये 20 पैसे का रखना पड़ेगा। फिलोसफी काफ़ी क्लियर है, 56 रुपये से ब्रेकआउट आया है, 5% का स्टॉप लॉस, तो 53 रुपये 20 पैसे, 62 रुपये में आपको लेना है। 77 रुपये का आपका टारगेट, 62 रुपये जो आज का आपका करंट प्राइस चल रहा है। यूनियन बैंक 88 रुपये करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, 80 रुपये से ब्रेकआउट आया हुआ है ऑलरेडी। इसमें मैक्सिमम रिटर्न, मिनी मैक्स रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 119 रुपये का आप टारगेट रखिए। 35% का रिटर्न आपको यूनियन बैंक में मिल सकता है। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 76 रुपये का। तो 76 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप यूनियन बैंक को बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा एक कंपेरेटिव एनालिसिस देने की कोशिश की है। इन सारे स्टॉक्स में अभी भी ज़बरदस्त रिटर्न बना हुआ है, और इन सारे स्टॉक्स पे ऊपर अगर आप बेट लगाते हैं तो आपको मिलेगा जबरदस्त रिटर्न अगले 3 से 6 महीने के होराइजन में। तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा थीमेटिक पिक, जो कि हमारा थीम था PSU बैंक, पर्टिकुलरली स्मॉल कैप मिड कैप बैंक। तो दोस्तों, मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।